वंदे मातरम दोस्तों। चलिए हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं आरएनए के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने क्या किया था, डीएनए के बारे में देखा था, जो भी उसमें पाया जाता है, किसका बना रहा था, उससे रिलेटेड। उसी प्रकार नाभिकीय अम्ल से बना रहा था, उसी प्रकार एक प्रकार का और होता है आरएनए। ठीक है, ये भी क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल से बन करके मिल करके क्या होता है, बना रहता है। ठीक, देखते हैं इसके बारे में। ये डीएनए से अलग प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना रहता है। ठीक है, राइबोस शर्करा से। किससे मिलकर बना रहता है, राइबोस शर्करा से। इसका पूरा नाम क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। जबकि डीएनए का देखे थे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, तो जितने भी क्या होते हैं, केंद्रक होता है, ठीक है, कोशिका द्रव्य या जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है, और राइबोसोम, उन सभी जगहों पर क्या होता है, यह पाया जाता है या उनमें कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। ठीक, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की केवल एक श्रृंखला होती है। क्या होती है, इस प्रकार केवल एक श्रृंखला पाई जाती है। जबकि डीएनए में देखे थे 2 श्रृंखला। थायमिन की जगह इसमें क्या पाया जाता है, यूरेसिल। क्या पाया जाता है, जैसे थायमिन रहता है उसके जगह इसमें क्या रहता है, यूरेसिल उपस्थित रहता है। ठीक है, क्षारक के अंतर्गत देख चुके हैं इसके बारे में। अब देखते हैं आरएनए के प्रकार के बारे में। ठीक, तो आरएनए मुख्य रूप से 2 प्रकार का पाया जाता है। एक होता है जेनेटिक, या जिसे कहा जाता है आनुवंशिक आरएनए। दूसरा होता है नॉन जेनेटिक या आनुवंशिक आरएनए। तो पहले देखते हैं जेनेटिक या आनुवंशिक आरएनए। तो ऐसा आरएनए होता है, ठीक है, ऐसा आरएनए जो किसी भी क्या रहता है, जिस जीव में भी उपस्थित रहता है उसके लिए वह क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, अब आनुवंशिक पदार्थ क्या कार्य करता है, तो जो भी गुण या लक्षण रहता है उसको क्या करता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जैसे माता पिता से संतान में ले जाने का कार्य करता है। ठीक, तो यदि आरएनए उस कार्य को करता रहता है तब उस आरएनए को क्या कहा जाता है, आनुवंशिक आरएनए कहते हैं। ठीक, यह मुख्य रूप से टीएमवी, जिसे कहते हैं टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, क्या कहते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, जो किसमें पाया जाता है, तंबाकू में पाया जाता है। किसमें, तंबाकू में। तंबाकू की जो पत्तियां वगैरह रहती हैं, ठीक है, उसमें यह पाया जाता है। जो भी उनसे क्या है, जो भी बीड़ी सिगरेट वगैरह जिनका निर्माण किया जाता है ना, ठीक है, छत्तीसगढ़ी माखूर बोलते हैं, जो खाते हैं माखूर चूटे रहते हैं। ठीक, तो उसमें क्या होता है, यह है टोबैको मोजाइक वायरस पाया जाता है। रियो वायरस होता है एक प्रकार का वायरस, और ट्यूमर वायरस होता है, सार्कोमा वायरस है, इनमें पाया जाता है। ठीक है, पोलियो का भी जो वायरस रहता है, विषाणु रहता है, उसमें भी क्या होता है, यह पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, नॉन जेनेटिक या आनुवंशिक। क्या, आनुवंशिक। तो आनुवंशिक में देखे थे, जो आरएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, कोई भी गुण या लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, उसे आनुवंशिक। तो इसके विपरीत यह क्या होता है, अनुवांशिक या आनुवंशिक आरएनए। ठीक, मुख्य रूप से कोशिकाओं में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं में जो पाए जाने वाला आरएनए रहता है वो सब कैसा रहता है, आनुवंशिक। मतलब कोई भी पीढ़ी में से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को लाना है, ले जाना है, ये सब उनसे इनको कोई मतलब नहीं रहता। केवल वहां उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं, बस गुण लक्षण का लाना ले जाना, ये सारा कार्य उसमें उपस्थित रहने वाला डीएनए करता रहता है। ठीक है, इसका उससे किसी से कोई लेना देना नहीं रहता, कोई मतलब नहीं रहता, चुपचाप पड़ा रहता, अकेले खाओ पियो ऐश करो वाला। ठीक है, अब इसके प्रकार देखते हैं, जो आनुवंशिक आरएनए होते हैं उसके प्रकार। ठीक, तो ये 5 प्रकार, ठीक है, 6 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला देखते हैं हेट्रोजीनस, ये जिसे हिंदी में कहते हैं विषमांगी आरएनए। दूसरा होता है एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए कहा जाता है, संदेशवाहक। तीसरा टीआरएनए या सोल्यूबल या ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। चौथा आरआरएनए या जिसे राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। 5वां होता है प्राइमर आरएनए, और 6वां होता है राइबोजाइम टाइप का आरएनए। ठीक, तो क्रमशः सबके बारे में देखते हैं बारी बारी से। पहला है हेट्रोजीनस आरएनए या जिसे विषमांगी आरएनए कहते हैं। यह एमआरएनए का पूर्ववर्ती होता है, मतलब एमआरएनए के बनने से पहले वाला जो खंड रहता है वही खंड होता है कौन सा, विषमांगी आरएनए या हेट्रोजीनस आरएनए। ठीक, ये कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में उपस्थित रहता है, और ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप क्या होता है, बनता है। ठीक, दूसरा है मैसेंजर आरएनए। दूसरा क्या होता है, मैसेंजर आरएनए।
जो अनुवांशिक सूचना का वाहक होता है, मतलब यही क्या करता है, जो अनुवांशिक सूचना रहता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। प्लस प्रोटीन निर्माण के समय में क्या करता है, यह सूचना को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है, सूचित करने का कार्य करता है। ठीक, यह प्रोटीन वगैरह से क्या है बना रहता है, वहां तक ले जाने का कार्य करता है। इसलिए यह 3 से 5% होता है। आरएनए का कितना, 3 से 5% क्या होता है, यही रहता है मैसेंजर आरएनए। फिर होता है तीसरा टीआरएनए, जिसे कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। क्या, ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। यह सोल्यूबल या विलयशील रहता है, मतलब घुलनशील रहता है, घुल जाता है जो भी द्रव वगैरह उसमें पाया जाता है उसमें। यह मूल आरएनए का कितना 10 से 20% भाग रहता है। यह अमीनो अम्ल को ढोता है, मतलब ले जाता है, वहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, अमीनो अम्ल को ले जाने का कार्य करता है। कहां तक ले जाता है, आरएनए तक ले जाता है। ठीक है, ले जाने का कार्य करता है। ठीक, वाहक की तरह कार्य करता है। ठीक है, चौथा होता है आरएनए, या जिसे कहा जाता है राइबोसोमल आरएनए। क्या कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। ठीक, यह आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के बना रहता है। ठीक है, कोशिकाओं का आरएनए का लगभग ये 20% भाग होता है। कितना होता है, 20% भाग। ठीक है, अब ये जो क्या करता है, जो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, जो भी रहता है, ठीक है, प्रोटीन वगैरह अमीनो अम्ल उनको कहाँ लाता है, आरएनए तक रहता है। कहाँ लाता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए तक। अब यही राइबोसोमल आरएनए फिर क्या करता है, प्रोटीन के साथ मिलकर के क्या करता है, ठीक है, मिल करके बना रहता है। उसका जो कॉम्प्लेक्स रहता है उसके साथ मिलकर क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है या अमीनो अम्ल का निर्माण वगैरह करता है। ठीक, पांचवा होता है प्राइमर आरएनए। ठीक है, ये द्विगुणन के समय उत्पन्न होता है। कब, द्विगुणन, किसका द्विगुणन, डीएनए का पढ़े हैं, अपने समान नया डीएनए उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, तो उसी समय क्या होता है, उत्पन्न होता है और 5' किनारे पर आरएनए का एक खंड का निर्माण कर देता है, बना देता है। ठीक है, 3' 5' किनारा देखे थे, उसमें क्या करता है, 5' किनारे पर एक छोटे से आरएनए के खंड को बना देता है, वहां पर उपस्थित कर देता है, निर्मित कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। क्या होता है, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है। काम तमाम हो जाता है, काम पूरा होने के बाद तमाम मुक्तिधाम पहुंच जाता है। ठीक है, मतलब काम पूरा हुआ उसके बाद नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, काम करने तक जीवित रहता है बस। ठीक, तो काम और तमाम हो जाता है। ये प्राइमर आरएनए क्या होता है, काम तमाम आरएनए, मतलब काम खत्म तो उसका शरीर का भी दाम खत्म, नष्ट हो जाता है। छठवां होता है राइबोजाइम। क्या है, राइबोजाइम, नाम से देखेंगे तो स्पष्ट है, राइबोस शर्करा का राइबो और एंजाइम का जाइम, दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, राइबोजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, राइबोजाइम। आरएनए का राइबो पहले वाला भाग और एंजाइम का लास्ट वाला भाग जाइम। ठीक, तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया, राइबोजाइम। अर्थात कुछ ऐसे भी आरएनए पाए जाते हैं जो एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह, एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। ऐसे आरएनए को क्या कहा जाता है, राइबोजाइम कहा जाता है। ठीक है, तो ये था डीएनए के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था। ठीक है, और ये लगभग हर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह होते हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगकारी या लाभदायक होता है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे बाद में। वंदे मातरम।